नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्मचारी जो बैठे हुए हैं वो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। पीछे बैनर भी दिखा सकते हैं कि बैनर में समस्या यहाँ पे लिखी हुई है और देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, अधिकारी के नीचे आने की इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से पूछूंगा कि क्या वजह है, क्यों यहाँ पे बैठना है। क्या नाम हुआ बहन जी? निर्मला थी। क्यों बैठना पड़ा है आपको यहाँ क्या पे? करें, हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? वेतन नहीं, सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों का। 7वां वेतन नहीं, 6ठा वेतन नहीं लग रहा। हम लोग को दिक्कत हो रहा है भैया, अब क्या करें। इसीलिए हम लोग धरना धरे हैं। 12 साल से हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। 25,000 वेतन में हम लोग क्या करेंगे भैया? बच्चों पढ़ाई लिखाई करें, अपना खर्चा दे के, मकान मालिक किराया दे, क्या करें हम लोग। जी बहन जी, कहाँ से आई हैं आप? बनारस से। बनारस से जी। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ। आप लखनऊ में बैठे, क्या अगुवाई नहीं कर रहे हैं। क्या बताए, मोदी जी तो बहुत कुछ बोल रहे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना। यहाँ के अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे भी लिख रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, भूख के मारे सब परेशान है। यहाँ कमरा इतना महंगा है, क्या करे बताइए। आज मजबूर हो के यहाँ बैठे हैं सड़क पे। 170 कर्मचारी। कोई आप संपर्क करने का विभाग का कोई अधिकारी संपर्क? कोई आया, कोई नहीं। हम 10 बजे से बैठे, कोई नहीं आया। तो क्या लगता है आएंगे कि नहीं आएंगे? अब वो तो उनका, अगर इंसान होंगे तो आएंगे, इंसान होंगे, अगर हमारा तकलीफ समझेंगे तो आएंगे, और नहीं तो फिर ऐसे बैठेंगे, हम धरना करेंगे, अपनी आवाज। कुछ और लोगों से यहाँ पे जानना चाहते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? एक मिनट। पहले सरकार 10% देती थी, 12 क्यों यहाँ बैठना पड़ रहा है आपको? सर, हम लोग जो है 12 साल हो गए, 12 साल हो गए हमारी नियुक्ति हुए। हम लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे बीच में 350-400 कर्मचारी भाई मृतक हो चुके हैं। उनकी फैमिली आर्थिक स्थितियों से गुजर रही है, उनके बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है। एक बोर्ड की बैठक में इन्होंने अनुकंपा नियुक्ति पास कर लिया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप फाइल लेके आइए, अनुकंपा नियुक्ति हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अभी तक कोई अनुकंपा नियुक्ति हम लोगों को नहीं प्रदान की गई। पीपीएफ मद में 10% की कटौती प्रतिमाह की जाती है और उसका 400 करोड़ रुपए प्रतिमाह ये लोग एफडी करते हैं। हमारे प्रशासनिक और शासन के अधिकारी एफडी करते हैं। उसका जो ब्याज आता है ये लोग आपस में बंटवारा करते हैं, जो कि हमारी सेवा नियमावली ये कहती है कि इन कर्मचारियों का, हम जैसे कर्मचारियों का एनपीएस खाता किसी राष्ट्रीय बैंक में खोला जाए। लेकिन खाते तो दूर की बात है, हम लोगों का अभी जो है पुनर्स्थित वेतनमान जो है 6 पे कमीशन हम लोगों का रिवाइज नहीं हुआ है। अभी स्टेट में 7वां वेतनमान कमीशन चल रहा है। हम लोग 6ठे वेतनमान से वंचित हैं। हम लोगों को 1300-1400 ग्रेड पे जो है वेतन दिया जा रहा है। कुछ और लोगों से लेते हैं आपकी राय। एक मिनट भैया, क्या कहना भैया, यहाँ पे आप क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको? बीसी साहब जी कौन जी बता कि इन यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, अधिकारी के जिस इंतजार में आएंगे, लगता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, और इनके स्तर से मुझे लग रहा है कि कोई निस्तारण होना भी नहीं है, क्योंकि ये सक्षम अधिकारी मुझे लग ही नहीं रहे। क्योंकि 3 महीने से हम लोग इनके आश्वासन को देख रहे हैं, किसी भी मांगों पर हमारे आदेश निस्तारित नहीं किए गए हैं, ना कोई आदेश निर्गत किए गए हैं, और निरंतर इसी तरह 12 वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन ये पहली बार हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया है। जब तक हमारे आदेश निर्गत नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे और यहीं बैठेंगे। तो आगे की रणनीति आंदोलन करना है? आगे की रणनीति आंदोलन है अनिश्चितकालीन। जब तक हमारे आदेश निर्गत नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। अब बता रहे हैं 12 वर्षों से, फिर 3 महीने से, लेकिन सीएम योगी ना कहते हैं जो समस्या होती है उसका समाधान तुरंत होना चाहिए। तो जो दावा हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है? कर्मचारी भाइयों के बीच में अपनी बातें रखें,
देखिए, जो दावा होता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो दावा किया है कि सभी लोग खुश हैं, सबका साथ सबका विकास, किंतु हमारे स्मारक समिति कर्मचारियों का न तो विकास हो रहा है, न सबकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हमारे यहाँ 165 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनका परिवार रोड पे आ गया है। अभी तक उनके परिवार को सेवा का लाभ नहीं दिया गया है। हमारे भविष्य निधि के खाते से पैसे हर माह वेतन से 10% की कटौती की जाती है, लेकिन अभी तक सीपीएफ के खाते नहीं खोले गए, जिसमें से 10 करोड़ 75 लाख का गबन भी कर लिया, लेकिन अभी तक 10 करोड़ 75 लाख रुपए का गबन भी हुआ है हमारे भविष्य निधि खाते। भ्रष्टाचार हुआ। यस भ्रष्टाचार भी हुआ। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली सरकार मौजूदा प्रदेश में फिर तो वही चीज तो देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उन पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो बैंक ने उस कंडीशन पे 10 करोड़ का चेक दिया है इनको गारंटी के तौर में कि यदि हमारी बैंक दोषी पाई जाएगी तो हम भरपाई करेंगे उस कंडीशन में, लेकिन उस 75 लाख का भी अभी कोई चेक नहीं दिया गया है। अगर दोषी पाई जाएगी तो 10 करोड़ की वापसी होगी, नहीं तो 10 करोड़ 75 लाख रुपए स्मारक कर्मचारियों के भाई की जो पेट की कटौती है वो डूब जाएगी। और लगभग 450 करोड़ रुपए हमारे भविष्य निधि खाते का हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी का खाता नहीं खोला गया है और मेडिकल की सुविधाएं नहीं दी जा रही। हम लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, जबकि 1300-1400 पे ग्रेड पे समस्त कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। अभी तक हम लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान 1852 20,200 का स्केल मिलना चाहिए। 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, लेकिन हम लोगों को अभी तक पदोन्नति का लाभ भी नहीं दिया गया। 2016 में 7th पे कमीशन का लाभ आया था, परंतु अभी तक हम लोगों को 7th पे कमीशन का लाभ भी नहीं दिया गया। सरकार हमारी कोई ऐसी व्यवस्था कराए, सरकार हमारी कोई ऐसी व्यवस्था कराए कि जहां पर अगर इन कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं तो मार्केट में अगर 25 रुपए किलो आलू बिक रहा है तो स्मारक कर्मचारियों को 2 रुपए किलो आलू दिलवाने का काम करे, ना दे हमको। अगर कहीं हमको 5,000 की जींस मिल रही तो हमको 500 रुपए में देने का काम करे, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार लागू करे। हमारा हक है, हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, खिला नहीं पा रहे हैं, पहना नहीं पा रहे हैं और सही से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इलाज के अभाव में अब तक हमारे 165 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। कौन दोषी है? ये सक्षम अधिकारी दोषी है या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी दोषी हैं? ठीक है। ये जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना दे रहे हैं, तो क्या विभाग के या सरकार का कोई आदमी आपसे संपर्क करने की कोशिश किया अभी तक? नहीं, न तो विभाग का ही कोई अधिकारी संपर्क किया, न तो सरकार का ही कोई प्रतिनिधिमंडल आके हमसे संपर्क किया। हमारी मांगे जो है 12 वर्षों से अभी तक लंबित है, जबकि इस समय की जो वर्तमान सरकार है उनकी तरफ से आश्वस्त किया जाता है कि 3 दिन से ज्यादा किसी भी टेबल पे फाइल लंबित नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये इस मंच के माध्यम से ये सवाल है कि सर, जब आपका ये आदेश है कि 3 दिन से ज्यादा किसी भी पटल पे फाइल लंबित होनी नहीं चाहिए, तो हमारी मांगों को 12 वर्षों से किसने लंबित किया है? जो भी दोषी हो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करें। यदि कर्मचारी दोषी है तो कर्मचारी के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करें। 12 वर्षों से ये कर्मचारी हमारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इनकी जितनी भी मूलभूत मांगे हैं, कर्मचारी की भविष्य निधि से 10 करोड़ का घोटाला हो गया, अधिकारी अपनी मर्जी से 300 करोड़ रुपए की एफडी कर रहे हैं और उसका जो अधिकतम ब्याज होता है उसको अर्जित कर रहे हैं और उसके मलाई काट रहे हैं। आप बता रहे हैं कि घोटाला हो गया है करोड़ों का। हाँ। और सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। क्या कहना चाहेंगे दावे के ऊपर? अब सरकार के दावे ऐसे प्रतीत होता है कि यदि हमारे भविष्य निधि के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में और भी भविष्य निधि का घोटाला हुआ होगा। हमारे अधिकारियों के जिस तरह से मनमानी रवैये चल रहे हैं, हमें लगता है कि अब की बार 300 करोड़ भी घोटाले में चला जाएगा, जबकि अभी तक 10 करोड़ 75 लाख ही गया है घोटाले में। ऐसा ना हो कि हमारे मेहनत के पूरे पैसे की घोटाला कर जाए ये अधिकारी।